और वो पलटू, वो पायल खुद का स्टैंड ले नहीं पाई कभी ज़िंदगी में आज तक। और 4 दिन पहले बोलती है कि मैं डिवोर्स ले लूँगी, बच्चे पाल लूँगी, सब करूँगी, सब पूरे उसमें बवाल कर दिया, हेलो गाइस कर करके। फिर उस 4 दिन के बाद बोलते कि अभी मैंने अपना फ़ैसला चेंज कर दिया है। उन्होंने ये बोला कि बाहर पायल ने ये बोला है कि वो आप डिवोर्स दे देगी। तो विद इन अ सेकेंड वो इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने जवाब दिया कि भगवान भी ऊपर से नीचे आएंगे तो भी हम तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इनकी पूरी प्लानिंग है ये सब कुछ, इनको सब कुछ पता था। हम सगी बहन के लिए नहीं रोते हैं, तो ये तो क्या सौतन खेल रहे हैं कि अगर शिवानी ने एक छोटी सी चीज़ उठा ली तो उसके ऊपर तुमने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, ठीक है। तो तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा पति खा गई। अगर उनके अंदर दम था, उन्होंने 2 शादियाँ की है, तो उन्होंने अपने दम पे उनको घर पे बिठा के खिलाया है, पिछवाड़ों पे कैमरे लगवा के बिकवाया नहीं है। मैं नेजी के साथ हूँ, रिएक्ट करना बनता था। क्या है ना, यहाँ बातों में धागे जितना फ़र्क होता है, लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बहुत भारी पड़ता है। अगर बाहर आके प्यार का इजहार करते हैं देन उस दिन सारी चीज़ें अपने आप ही पता चल जाएगी कि फिर जब इजहार बाहर आके करना ही था तो अंदर इतना गंदा रिएक्शन क्यों दिया, तो फिर वो पलटू टाइप का हो जाएगा। भैया की अगर 2 दिन और सेवा कर लेती है कृतिका तो अच्छी है, हाउसवाइफ तो वो बहुत अच्छी ही है। और उसको इसलिए घर के अंदर रखा है बिग बॉस ने ताकि वो रणवीर जी की थोड़ी सेवा करे, उनको खाना खिलाए, चाय कॉफ़ी, तो उनका ख्याल रखने के लिए केयर टेकर रखी हुई है वहाँ पे। हेलो राजश्री, वेलकम टू टीवी मसाला। और बिग बॉस अब अपने अंतिम चरण पर है, कल फिनाले हो जाएगा और ओटीटी सीज़न 3 ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में अब अरमान और कटारिया घर से निकल गए हैं। अब क्या लगता है गेम किसकी तरफ ज़्यादा है? मुझे लगता है रणवीर जी की तरफ ज़्यादा है। ओके जी। और अरमान निकल गए, उनको तो खैर जाना ही था, उनको ऐसे ही रखा हुआ था वहाँ पे। बायस बिग बॉस किसके वजह से बायस होंगे वहाँ पे, इसलिए वो अरमान को रखा गया था। एंड सही समय पे सही चीज़ हो गई, मैं खुश हूँ। कटारिया गया, खैर अच्छा कर रहा था कटारिया। और शिवानी भी निकल गई, मुझे उसका भी बड़ा दुख है। शिवानी, मैं देख रही थी शिवानी को फाइनल में, रणवीर जी, शिवानी और मकबूल को देख रही थी मैं। खैर शिवानी नहीं है तो रणवीर जी ही सही। वैसे कटारिया निकले, उनके इविक्शन को सभी बहुत ही बायस्ड बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऑडियंस के हाथ में होता उनको इविक्ट करना तो शायद कटारिया नहीं निकलते, क्योंकि घर वालों के हाथ में था। जानबूझ के बिग बॉस ने घर वालों के हाथ में दिया ताकि कटारिया निकल जाए और विनर बिग बॉस के मुताबिक बने। इस बारे में कहती हूँ क्या? खैर मैं खुद भी, अगर कटारिया होता भी ना विनर, तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि एक ही प्लेट के 2 गुलाब जामुन क्यों। लास्ट टाइम एलविश था, देन इस बार क्यों कटारिया, ये तो फिर गलत ही होता। तो एक थाली में 2-2 आप एक गुलाब जामुन भी रख रहे हो, उसके अंदर बर्फ़ी भी रखोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। सबका हक है, सबको बांटो। राइट राइट। तो जैसे कि आपने बिग बॉस हाउस अभी देखा ही होगा, हाल फिलहाल में इतना ड्रामा हुआ, घर के अंदर प्रेस गई, नेजी भड़क गए, सना मकबूल क्योंकि आपकी दोस्त हैं। तो क्या लगता है सना और नेजी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, ऐसे कैमरे पे दिखाया नहीं गया है और वो बिग बॉस का घर है, वहाँ पे कोई बातें छुपती भी नहीं है, ठीक है। जब तक कि हमने आंखों से देखा नहीं है तब तक जज नहीं करना चाहिए। और एक लड़का और एक लड़की आज के समय पे बहुत अच्छे दोस्त रह सकते हैं। वो टाइम चला गया कि एक लड़का और लड़की बातें शेयर करते हैं, तो एक लड़का और लड़की, जो सलमान खान की मूवी थी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो मैंने प्यार किया अभी मैंने प्यार नहीं किया नहीं है, क्यों किया वाला टाइम है। तो आज के टाइम लड़का और लड़की बहुत दोस्त रह सकते हैं। और नेजी का रिएक्ट करना, मैं नेजी के साथ हूँ, रिएक्ट करना बनता था। क्या है ना, यहाँ बातों में धागे जितना फ़र्क होता है, लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बहुत भारी पड़ता है। तो बात के मतलब 10 ना निकले, इस वजह से वो नेजी का रिएक्शन था और वो बिल्कुल सही था। किसी के रिश्ते को उंगली मत उठाओ। लेकिन उससे पहले ही नेजी से जब सवाल किया गया था सना के बारे में, तो नेजी ने ये चीज़ क्लियरली बोला था कि सना से मैं बाहर जाकर कुछ बात करूँगा, जहाँ पे ये समझा गया था कि कहीं ना कहीं वो अपने फीलिंग्स का इजहार घर से बाहर आने के बाद में करेंगे। और फिर उनका ये रिएक्शन आपको नहीं लगता है जस्टिफाइड नहीं था? मैंने ये सुना था कि बोला था कि मैं बाहर जाके बात करूँगा।
बट ज़रूरी है क्या, हमने सुना क्या, वो क्या कहना चाहते हैं? हम तब किसी बात के ऊपर मुद्दा बनाए जब तक उस बंदे ने अपने मुंह से बात निकाली ही नहीं है। देखते ही बाहर आके क्या बोलते हैं। अगर बाहर आके प्यार का इजहार करते हैं देन उस दिन सारी चीज़ें अपने आप ही पता चल जाएगी कि फिर जब इजहार इजहार बाहर आके करना ही था तो अंदर इतना गंदा रिएक्शन क्यों दिया, तो फिर वो पलटू टाइप का हो जाएगा। लेकिन सना को जितना आप जानती हैं, वो आपकी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आ रही हैं, आपकी दोस्त हैं, आपको क्या लगता है सना नेजी की चॉइस बन सकते हैं? नेजी मतलब उनको पसंद आ सकते हैं सना को? देखिए सना को ना मैं बहुत नज़दीक से नहीं जानती हूँ, बट हाँ हमारे कॉमन फ्रेंड्स में से सना है, मैं इस तरीके से जानती हूँ। और सच कहूँ तो मैं सना की पर्सनल चॉइस नहीं जानती, बट मैं कहूँगी नेज़ी तो बहुत अच्छे इंसान है, और अगर फिर भी उनको अगर अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है। खैर मैं किसी की पर्सनल चॉइस के बारे में जानती नहीं तो क्या ही जवाब दूँ। अरमान घर से बाहर निकल गए हैं, ऐसे में अब सभी कृतिका का गेम देखना चाहते हैं। हालांकि वक्त तो अब बचा नहीं है, 2 ही दिन का वक्त बचा है उनके निकलने के बाद, लेकिन फिर भी सब चाहते हैं कि कृतिका अब कैसे खिलती है अरमान के बिना, वो देखने लायक होगा। क्या लगता है कृतिका कैसे खिल पाएंगी घर के अंदर अकेले? कृतिका तो देखो डे 1 से करेले बनाती है और पता नहीं क्या मिर्ची विर्ची कुछ बनाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अभी भी वो करेले बनाएगी, और उसको इसलिए घर के अंदर रखा है बिग बॉस ने ताकि वो रणवीर जी की थोड़ी सेवा करे, उनको खाना खिलाए, चाय कॉफ़ी। जब रणवीर जी को बहुत गुस्सा आता है तो वो रणवीर जी को पूछती है कि चाय लोगे कि कॉफ़ी लोगे, तो उनका ख्याल रखने के लिए एक केयर टेकर रखी हुई है वहाँ पे। और रणवीर जी को जहाँ तक मैंने देखा है उनको बहुत अच्छा लगता है, वो भी वहाँ पे घर घर ही खेल रहे थे, भैया भाभी, जैसे कि कृतिका को सब लोग भाभी बोलते हैं, तो हालांकि सच में वो भाभी वाला फील भी आता है, तो अच्छी बात है। भैया की अगर 2 दिन और सेवा कर लेती है कृतिका तो अच्छी है, हाउसवाइफ तो वो बहुत अच्छी ही है, खैर वो सेवा भी बहुत अच्छे से करती है। लेकिन ये जो इनका डिवोर्स वाले चीज़ों पर जब प्रेस ने अरमान से और कृतिका से सवाल पूछा था, जहाँ पर कृतिका पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था कि डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, आपने तो अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड के ही घर पर वार किया और अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी कर ली, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बोला। जैसे कि कृतिका को अब इन लोगों ने जो स्टोरी सबको पूरी दुनिया को बताई है, ठीक है, कि कृतिका 4 दिन के लिए रहने के लिए घर पे आई थी एंड देन उसके बाद उसने उसका पति ही वो खा गई, जिस तरीके की स्टोरी हमारे सामने आई, तो बिल्कुल सही बोला है कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। तो कृतिका तो घर में 4 दिन रहने के लिए आई और वही की रह हो गई, वो बाहर निकली ही नहीं। और एक चीज़ ऐसी हुई थी घर पे, एक दिन ऐसे भी हुआ था कि शिवानी ने कुछ वो इसका पायल की कोई चीज़ ले ली थी, कोई क्रीम ले ली थी या छुपाई थी, कुछ ऐसा हुआ था। तो पायल को ये कहना है मुझे कि अगर शिवानी ने एक छोटी सी चीज़ उठा ली तो उसके ऊपर तुमने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है, ठीक है, तो तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा पति खा गई, उसने पति चोरी कर लिया, तब तुम्हारे पास मुद्दा नहीं था, तब अपने लिए लड़ नहीं सकती थी, एक छोटी सी क्रीम के लिए लड़ रही थी। राइट। तो लेकिन इस सवाल के बाद कृतिका और अरमान दोनों ही काफ़ी अपसेट दिखे। अरमान भी इमोशनल नज़र आया और कृतिका भी बाथरूम में जाकर बहुत ज़्यादा रोती नज़र आई, क्योंकि उनको ये वाली बात बुरी लगी कि हाँ उन्होंने मतलब जो डायन वाली बात कही गई थी। क्या लगता है ये सारी चीज़ें अब पब्लिसिटी के लिए यूज़ की जा रही है? देखो रोना कितना सच है मुझे नहीं पता, खैर कृतिका के अंदर वो गिल्ट अगर सच में अंदर से कभी उसको फील होता है तो वो अच्छी बात है, बट क्या है ना, ये इस तरीके की गलती है कि ये ज़िंदगी में चाहते हुए भी कभी ठीक नहीं होने वाली है, इसका कोई इरेज़र नहीं है, इसको अभी मिटा नहीं सकते आप। और रही बात अरमान की, वो इमोशनल हो रहे थे जब मीडिया ने एक सवाल किया, उन्होंने ये बोला कि बाहर पायल ने ये बोला है कि वो आप डिवोर्स दे देगी, तो विद इन अ सेकेंड वो इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने जवाब दिया कि भगवान भी ऊपर से नीचे आएंगे तो भी हम तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी पूरी प्लानिंग है, ये सब कुछ इनको सब कुछ पता था कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं हमें लोग ट्रोल करेंगे, तो हम तीनों में से जो भी पहले बाहर आएगा वो तीनों में से एक जने मुद्दा बनाएगा, बाहर सिंपत्ति लेंगे, और वो पलटू वो पायल खुद का स्टैंड ले नहीं पाई कभी ज़िंदगी में आज तक, और 4 दिन पहले बोलती है कि मैं डिवोर्स ले लूँगी, बच्चे पाल लूँगी, सब करूँगी, सब पूरे उसमें बवाल कर दिया, हेलो गाइस कर करके।
फिर उस 4 दिन के बाद बोलते कि अभी मैंने अपना फैसला चेंज कर दिया है, अभी मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। ये देखो, ये अपने बात के ही पक्के नहीं है। जाहिर सी बात है, वो अब अरमान के साथ रहते हैं, ये लोग तीनों एक जैसे ही होंगे। इन जो अपने बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। राइट राइट। लेकिन कृतिका को रोता देख के पायल बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। उन्होंने व्लॉगिंग किया, वो रो रही थी वो वीडियो देखकर कि मतलब पायल, कृतिका मेरी वजह से परेशान है और मेरी वजह से इतना रो रही है। तो आपको नहीं लगता ये एक सौतन जो जिसने इनका घर उजाड़ दिया और अगर उनसे कुछ सवाल किया गया है तो ये तो कहीं ना कहीं पायल के फेवर में ही था, और फिर भी उनका इमोशनल होना, ये कैसा रिश्ता है? ये सब डेली सोप की एक्टिंग हो रही है। ये पिछले 6-7 साल से शायद कुछ ये क्या करते हैं, ब्लॉगिंग कर कर के ये इतनी एक्टिंग कर चुके हैं ना। अब ये इनकी सब एक्टिंग है, ऐसा नहीं होता है। हम सगी बहन के लिए नहीं रोते हैं, तो ये तो क्या सौतन खेल रहे। तो ये सब नाटक है, सब नाटक है। हम क्या इनके घर में घुस के देखते हैं क्या ये लोग आपस में कैसे रहते हैं, कैसे लड़ते हैं? वो इतनी सी छोटी सी क्लिप के ऊपर क्या बोलेंगे? इन्होंने पूरी दुनिया को पागल बना के रखा हुआ है। फिर छोटी छोटी ब्लॉगिंग करके फिर से एक्टिंग करते हैं, रोना धोना करते हैं, सब एक्टिंग है, नाटक है। जब पायल घर से बाहर निकली थी तो कृतिका ने कहा चलो ठीक है, अच्छा है वो बाहर चली गई, कम से कम बच्चों का ख्याल तो रख पाएंगी। तो आपको लगता है कि अरमान और कृतिका ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू पायल? पायल ने आप कॉम्प्रोमाइज़ करके वो रिश्ते को कायम रखा है और ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ वाला ही रिश्ता है और असल रिश्ता जो है वो कृतिका और अरमान मलिक का है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे जिस तरीके का ठंडा रिएक्शन था कि चलो अच्छा है, पायल जाके घर में बच्चों को संभालेगी, तो उस टाइम कुछ भी इमोशंस नहीं थे कि मेरी बहन जा रही है। उस टाइम तो ऐसा था अच्छा है सौतन जा रही है, अंदर से तो ऐसा ही होगा। और हाँ, ये बात ज़रूर दिखती है, जो क्लोजनेस अरमान और कृतिका की दिखती है वो पायल और अरमान की नहीं दिखती। और अरमान और कृतिका की भी कितने दिन रहेगी? जवानी है, ढल जाएगी कृतिका की, हर किसी की ढलती है। और अरमान की फितरत वो और एक ले आएगा। तो अरमान ने ये भी कहा कि लोग हमसे सवाल कर रहे हैं मैंने 2 पत्नियां क्यों रखी है, लेकिन लोग उनसे सवाल क्यों नहीं करते जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने दो शादी क्यों की है? और क्योंकि उनमें दम नहीं है। अगर वो सवाल पूछेंगे तो वो अपने सामने बैठने ही नहीं देंगे ना। तो मतलब इससे वो क्या जाहिर करना चाहते हैं? अमीर मतलब कौन? किसका नाम लेना? कई सारे लोग हैं जो जिन्होंने, मैं भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ इंडस्ट्री में, जो अगर वो किसी सीनियर एक्टर्स की बात करना चाहते हैं जिन्होंने शादी करके रखी है, बट क्या अरमान ने उनकी फैमिली लाइफ देखी है? आफ्टर मैरिज उन्होंने क्या किया है? अगर उनके अंदर दम था, उन्होंने 2-2 शादियाँ की है, तो उन्होंने अपने दम पे उनको घर पे बिठा के खिलाया है, पिछवाड़ों पे कैमरे लगवा के बिकवाया नहीं है। तो थोड़ा अगर करना ही है ना, अपने आप को किसी के साथ में दिखाना है कि इसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, इसको बोलो उसको बोलो। देखो ये दुनिया है, हर कोई बोलता है, कोई कैमरे के आगे बोलता है, कोई कैमरे के पीछे बोलता है। पर हमने कभी कैमरे के पीछे भी जिन लोगों का नाम ले रहा है अरमान, उनके लिए हमने बोलना कभी सोचा भी नहीं, मेरे तो खैर दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि कभी कोई ऐसी वाहियात चीज़ें देखी नहीं ना हमने। वो गंदे गंदे कौन से वो गाने लोग गाते हैं, कौन सी लैंग्वेज के गाने हैं ये? हरियाणवी जो गाने होते हैं, पता नहीं क्या टाइट कपड़ा नहीं, अपनी बीवियों को खड़े करके उन्हीं पे गाने गा रहे, फिर उन्हीं की वीडियो बनाते हैं, उन्हीं को जिम में लेके जाके उन्हीं के आगे पीछे ऊपर नीचे वीडियो बनाते हैं। क्या ये सब ये हरकतें आज ये सीनियर एक्टर्स ने किए हैं? कभी नहीं किए ना। तो फिर अब कंपेयर करना है तो अच्छे से करो, या तो फिर वही है, कहाँ राजा बोस और कहाँ गंगू तेली। उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे ये भी तो नहीं कहा है ना किसी ने कि 2-2 बीवियां रखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। अरमान मलिक नेशनल टेलीविजन पर ये बोलते नजर आए कि हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी 2 बीवियां हों। मैं नहीं जानती ये कहाँ तक सच है कि हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है, मैं सच में नहीं जानती। अब ये अपने आप को कवर करना भी हो सकता है कि अरमान ये दिखाना चाहते हैं कि हर मर्द की ख्वाहिश होती है 2 बीवियाँ रखनी है, और देखो मुझ में दम है, मैं 2 बीवी रख सकता हूँ। तो ये अपने आप को कवर करने वाली बात है। ये खुद का केस खुद ही लड़ रहा है अरमान। मुझे नहीं लगता है कि अपने देश में ऐसी सोच भी है किसी की। लोग सोच के भी डरते हैं। अगर बाहर किसी ऑफिस में कोई अपने कलीग से भी बात करते हैं
और वाइफ को थोड़ा सा भी कुछ पता चलता है तो उसमें भी डर जाते हैं। एक है हमारे देश की संस्कृति है, लोग उसके ऊपर कायम है। और तुम जैसे लोग अगर ये दावा करते हो और ये सब और फैलाना, मतलब तुम्हारा पेट अभी तक भरा नहीं है, पहले जो तुम गंदगी कर रहे हो उसके ऊपर तुम अपना सब बोलते हो कि ये सब ट्रेंड में है, अब उसके बाद और अपना खुद ही केस लड़ रहे हो कि लोग चाहते हैं, हर इंसान हर आदमी चाहता है कि 2-2 बीवियाँ रखनी है, ये सब कवर कर रहा है ना, बेकार है। तो अब जब गेम देख रही हैं आप, तो क्या लगता है कृतिका के चांसेस हैं जीतने के? क्योंकि अब जो भी कंटेस्टेंट बचे हैं, रणवीर, सना, साई, सब बराबरी के ही हैं। नेजी, लगता है किसके चांसेस लग रहे हैं कि ज़्यादा जीत पाने के चांसेस है फैंस के बेसिस पे? रणवीर जी और मकबूल और नेजी। नेजी, नेजी क्यों लगता है आपको कि जीत सकते हैं? नेजी क्यों लगता है, अभी इतना पूरा सीज़न ऊपर देखते देखते निकाल दिया, तो ऊपर देखते देखते ट्रॉफी लेने में कितना टाइम जाएगा? ये ऐसा आप पिछले सीजन्स की वजह से तो नहीं कह रही हैं? हाँ, हो सकता है, चीज़ें जुड़ी हुई है। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, एक प्लेट में रसगुल्ला और वो तो मे भी हो सकता है, बट थोड़ी सी चीज़ थोड़ा सा अलग है। वो OTT, ये OTT है एंड वो कलर का प्लेटफॉर्म था, इतना ही फ़र्क रहेगा। बट मैं तहे दिल से चाहती हूँ रणवीर जी जीते, इस बार कुछ अलग हो जाए। मारो गोली यूट्यूबर्स को, जितनी लोगों की इतनी फॉलोइंग है, ये है वो है, जो सच में सच्चा एक एक्टर है ना, जिसने बहुत मेहनत की है, लाइक रणवीर जी, उनको दे दो ट्रॉफी। तो अब अरमान जब बाहर आए हैं तो कल उन्होंने बोला अगले सीज़न में जब मैं जाऊंगा तो मुझे पक्का सपोर्ट करना। तो इससे क्या लगता है आपको? लगता है कि वो सीज़न 18 जो बिग बॉस का मेन सीज़न होगा उसके हिस्सा बन सकते हैं? मुझे तो नहीं पता, खैर क्या बिग बॉस हर साल अरमान को इनवाइट करने वाले हैं नई नई बीवियों के साथ में या सेम बीवियों के साथ, या तो फिर अरमान खुद का एक बिग बॉस चलाएगा, नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल नहीं। या तो अगर वो आते हैं तो पता नहीं, बहुत लोगों की टीवी क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल, लोग अरमान को देखना नहीं पसंद करते। अरमान एक इकलौते, लाइक अगर उनका वो 2 बीवी वाला नहीं किस्सा होता ना, तो एज अ वो एक अरमान जो एक शख्सियत है वो काफ़ी अच्छी उठ के आती। वो बोलते अच्छे से है, वो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी भी है। बट क्या होता है, सिर्फ अच्छी पर्सनालिटी होना ज़रूरी नहीं होता है, अच्छा बोलना ज़रूरी नहीं होना, अच्छा होना ज़रूरी होता है। आपकी फितरत मायने रखती है। जैसे कि पिछले किस्से, वो कुछ पहली बीवी एक है, देन एक कोई केस, देन पायल, देन कृतिका, अभी फिर कोई डॉट डॉट, फिर कोई डॉट डॉट, अब पता नहीं क्या ही है, ऐसा है। अच्छा, आपका रिलेशन था मलिक फैमिली से, आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि आपने एक बार खाली वीडियो कॉल पे बात किया था, आप नहीं जानती थी। अब पायल मलिक मुंबई आई हैं फिनाले के लिए, अगर वो आपके सैलून आती है, किसी तरीके से टच में आती हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, सामने से कोई भी मुझसे प्यार से बात करेगा तो मैं वेलकम ही करूँगी, गले से लगा लूँगी। मैं वो लड़की नहीं हूँ कि किसी को देख के दरवाज़ा बंद करूँ, नेवर, नॉट इवन माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई बेस्ट दुश्मन राखी सावंत। हाँ, कभी भी कोई मुझसे अगर गले मिलने आएगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। सेम पायल के लिए भी है। और राइट, लास्टली कल फिनाले है और आपने तो बता दिया कि आप रणवीर शौर्य को जीतते हुए देखना चाहती हैं, लेकिन अगर 2 लोग मैं पूछूं कि जैसे अनिल कपूर बीच में खड़े हैं और दो लोगों का हाथ उठा है, तो वो 2 लोग कौन होंगे? रणवीर जी और इसी तरह मकबूल। और राइट, लास्टली फैंस को क्या करना है? फैंस को थैंक यू वेरी मच हमेशा साथ देने के लिए। और फिर से मैं आपको एक कैसे क्या मशवरा देना चाहूँगी, सब लोग अपना ख्याल रखें। बारिश का टाइम है, बाहर घूमने मत जाओ, पहाड़ों पे मत जाओ, बहुत लोग गिर रहे, लोग अटक रहे, बस मैंने देखी है पानी में बह के जा रही है, गाड़ियाँ, लोग, मत करो, अपना अपना ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात कि आप पहाड़ पे मत जाओ, इन दिनों पहाड़ ही नीचे आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखो। राइट, थैंक
थैंक यू।